अभी अभी एक नई ब्लॉकबस्टर फिल्म रिलीज हुई है, आपने देखा? नीपा टू। नहीं देखा? शायद आप प्रोपेगेंडा मीडिया नहीं देखते। नीपा टू, जैसे अभी सन ऑफ सरदार टू, गदर टू, OMG टू, भूल भुलैया 1 2 3, हाउसफुल 1 2 3 4 5। तो ये तो ट्रेंड में है कि एक अगर थोड़ी बहुत भी हिट चल गई तो फिर उसका 2 3 4 5 आ ही सकता है। तो कोई नई बात नहीं है। तो प्रोपेगेंडा मीडिया देख लीजिए तो आपको समझ आ जाएगा। एक ब्लॉकबस्टर फिल्म आई है, अभी भी आई है, नीपा टू, प्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, डायरेक्टेड बाय WHO। अभी इस साल इससे पहले भी कुछ फिल्म आई थी इस तरह की जो कि फ्लॉप आपने करा दी गई। याद कीजिए, 6 जनवरी को रिलीज़ की थी HMPV, हर जगह HMPV, मानो ऐसे कि ये तो ब्लॉकबस्टर होके ही रहेगा, लेकिन वो फ्लॉप हो गया। 23 जनवरी को, 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस जयंती के दिन हमने ये किताब रिलीज़ की, HMPV पैंडेमिक लॉन्च्ड। और इस किताब में HMPV का सारा खेल लिख दिया। ये HMPV का खेल कैसे खेला जा रहा है, आगे क्या करने वाले हैं, इसके पीछे की सच्चाई क्या है। सच्चाई बड़ी सिंपल है कि कोई भी 10 लोग पकड़ लो और सबको HMPV का टेस्ट करा दो, 10 में से एक आध HMPV पॉजिटिव आ ही जाएगा। ये टेस्ट हमने करके देखा, हमारे स्टाफ पे, मुझ पे, खुद पे, कुछ कुत्तों पे भी करके देखा, वो भी HMPV पॉजिटिव आ गए। और ये खेल इस किताब में सारे एविडेंस के साथ डाल दिया। और फिर जब इस किताब को रिलीज़ की तो आप गौर करेंगे 24 जनवरी के बाद मीडिया, प्रोपेगेंडा मीडिया से HMPV का भूत पूरी तरह से ख़त्म हो गया, जैसे कभी कुछ था ही नहीं। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये खेल खेला जा रहा है जहाँ पे एक फिल्म की तरह, जहाँ पे किरदार आप हैं, जहाँ पे भीड़ आप हैं। और ये कोई नई बात नहीं, ये पिछले कुछ सालों से लगातार होता आया है। याद कीजिए, आज से 2 साल पहले की बात है, मंकी पॉक्स, स्कूल को छुट्टी दे दी गया, मॉल बंद होने लगे, और तब हमने वही किया। मंकी पॉक्स का जो RT-PCR टेस्ट है वो हमने खूब सारा रैंडमली करके देखा, और हमने ये निष्कर्ष निकाला कि हर 25 में से एक टेस्ट ऑन एवरेज पॉजिटिव आ ही जाता है। यानी कि अगर आपको किसी दिन ये बताना हो कि भाई हमारे एक पर्टिकुलर शहर में 4 मंकी पॉक्स पॉजिटिव केस पाए गए, तो आपको 100 लोगों को पकड़ना है। इंसान को पकड़िए, जानवर को पकड़िए, और 100 के 100 का टेस्ट कर देंगे तो एक आध पॉजिटिव आ ही जाएगा, 4-5 पॉजिटिव आ ही जाएंगे। ये टेस्ट करने के बाद हमने एक किताब निकाली थी उस समय, याद कीजिए, मंकी पॉक्स पैंडेमिक लॉन्च्ड। और इस किताब के बाद मंकी पॉक्स का खेल भी प्रोपेगेंडा मीडिया की टेलीविजन स्क्रीन से गायब हो गया। और अभी कुछ पिछले महीने की बात है, याद कीजिए, कोरोना आ गया, कोरोना दोबारा आ गया, कोरोना टू, राइट। और कोरोना का खेल तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, आज से 4 साल पहले जब हमने ये किताब रिलीज़ की थी, नेकेड ट्रूथ ऑफ कोविड टेस्ट। यानी कि कोविड टेस्ट का कमाल ये है, RT-PCR टेस्ट, जिसके आधार पे बताते हैं कोरोना आ गया या चला गया। ये टेस्ट इस तरह से डिज़ाइंड है कि हर 10 में से ऑन एवरेज एक इंसान पॉजिटिव आ जाता है। और ये टेस्ट हमने कई बार करके देखा, और जब भी करके देखा तो वो सारे एविडेंस इकट्ठे किए, चाहे वो करते हुए का वीडियो शूट या जो रिपोर्ट निकल के आती है। और उन सब में भी, चाहे वो जानवरों पे किया हमने, कुछ पक्षियों पे किया, कुछ फल सब्जी पे किया, और मच्छर भी कोविड पॉजिटिव आ गया, एक मक्खी भी कोविड पॉजिटिव आ गई। तो ये सारा खेल हमने इस किताब में डाला, नेकेड ट्रूथ ऑफ कोविड टेस्ट। यानी कि किसी भी एक दिन अगर गवर्नमेंट ये चाहे बताना कि हमारे देश में तो 1 लाख कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं, तो सिर्फ इतना करना होगा, 10 लाख लोगों को पकड़ो, बस स्टैंड से पकड़ो, एयरपोर्ट से पकड़ो, हॉस्पिटल में पकड़ लो, और उनके सैंपल लेके आप टेस्ट कर डालो, तो 1 लाख यूं ही कोविड पॉजिटिव केस आ ही जाएंगे। और अभी जो दोबारा से लॉन्च करने की कोशिश की गई कि कोरोना दोबारा आ गया, तो काफ़ी सारा स्टॉक वैक्सीन का बचा हुआ है। ख़ास तौर पे बूस्टर के जो तीसरा वाला डोज था, लोगों को सच्चाई लगभग पता चली रही थी। लेकिन पिछले दिनों हमने तभी ये किताब रिलीज़ की, वैक्सीनेटेड टू डेथ। और इस किताब में 3500 रिसर्च पेपर हैं, सबूत हैं, जिससे पता चलता है ये जो वैक्सीन आपने लगाए कोविड के 2 खुराक, उसी की वजह से अभी जो हाल है आपका, वो हाल का मुख्य जो रीज़न है वो दैट इज़ द वैक्सीन। जैसे आप देख भी रहे हैं अपने आसपास, लोग जिम जाते हुए मर रहे हैं, डांस करते हुए मर रहे हैं, शादी रचाते हुए मर रहे हैं, गाड़ी चलाते हुए, हवाई जहाज चलाते हुए, सडनली दे आर डाइंग, कुछ ना करते हुए मर रहे हैं। और मरना तो चलो एक बात हो गई, इसके अलावा PCOD 3 गुना 4 गुना बढ़ गया, कैंसर का रेट डबल हो गया, डायबिटीज़, सडन डायबिटीज़ वो एकदम बढ़ गया, एक्यूट किडनी फेलियर बढ़ गया। लेकिन ये तो सिर्फ आशंका है कि ये बढ़ गया तो हम वैक्सीन पे दोष दे रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको मेरी ये किताब पढ़नी चाहिए, वैक्सीनेटेड टू डेथ। इसमें 3500 रिसर्च पेपर्स हैं, जिससे यही साबित होता है कि जो भी आपकी हेल्थ कंडीशन है जो अचानक बिगड़ी है,
तो उसके लिए सोल रिस्पॉन्सिबल वही कोरोना के 2 डोजेज हैं। जब ये किताब उन्होंने रिलीज़ की उसके बाद आपने देखा भी पिछले दिनों जो कोविड का भूत प्रोपेगेंडा मीडिया में चल रहा था वो अचानक से गायब हो गया। लेकिन अब एक नई फिल्म लेके आए हैं एंड दैट इज़ नीपा 2। आप आज का अगर टीवी देखेंगे, अखबार अगर सुबह का पढ़ा होगा तो फ्रंट पेज में नीपा आ गया। अक्सर आपने देखा होगा जब भी इस तरह के ब्लॉकबस्टर फिल्म की तैयारी होती है तो वो जो लॉन्च पैड होता है वो केरला ही होता है। केरला में नीपा आ गया, केरला में स्वाइन फ्लू आ गया, केरला में H1N1 आ गया और फिर वो अलग अलग शहरों में दिखाई देने लगता है। टेलीविज़न स्क्रीन के माध्यम से वो दिखाई देने लगता है। वैसे तो होता नहीं है बट टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाई देने लगता है। तो केरला क्यों चुना गया है, सोचने वाली बात है। सबसे ज़्यादा लिटरेसी तो केरला में है। याद रखिए जो अंग्रेजी जो सीखते हैं और उसको अपने आप को लिटरेट मानते हैं उनको बेवकूफ़ बनाना खास तौर पे इस तरह के सब्जेक्ट में सबसे आसान है। हमारा हरियाणा में एक गांव है दाते गांव के लोग, किसी भी गांव की बात करें वैसे तो उनको बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं है, मुश्किल है। एक बार तो बना लेंगे, दोबारा नहीं बनेंगे। उन्होंने तो अपने गांव के दोनों तरफ एंड पे रोड पे लठ लेके लोगों को तैनात कर दिया था कि वैक्सीन लगाने कोई आएगा तो लठ मार के ही भगाएंगे। और ना तो वहाँ पे आखिरी के दिनों में जब कोविड बाकी जगह लॉकडाउन थे, ना तो लॉकडाउन था, ना तो मास्क था, ना सैनिटाइज़र था, ना ही वैक्सीन था, किसी को आना अलाउड ही नहीं था। हेल्थ ऑफिशियल्स को वहाँ से भगाएंगे, ये कैंपेन उन्होंने चलाया था। बोलने का मतलब ये है कि जो ज़्यादा अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग हैं उनको इस तरह के प्रोपेगेंडा मीडिया के माध्यम से प्रचार करके डराना आसान है। शायद इसीलिए केरला स्टेट में हर बार न जाने कैसे जितने सारे इस तरह के प्रोपेगेंडा होती है उसकी शुरुआत जो है लॉन्च पैड वो केरला ही होता है। अभी भी है, नीपा केरला में आ गया, फिर उसके बाद अचानक बोल देंगे गुजरात में आ गया और ये सोच के कि इस बार भी आप बेवकूफ़ बन जाएंगे। याद रखिए एक इम्पॉर्टेंट बात, इफ़ यू फूल मी वंस देन यू शुड बी अशेम्ड, इफ़ यू फूल मी ट्वाइस आई शुड बी अशेम्ड। अगर एक बार आपने मुझे बुद्धू बनाया तो आपकी गलती, और दोबारा भी आपने मुझे बुद्धू बनाया तो अब मेरी गलती। तो ये दोबारा नीपा 1 आ गया था, कोरोना आ गया था, दोबारा बुद्धू बना रहे हैं और फिर भी बुद्धू बनेंगे तो गलती आपकी है। तो मैं एक छोटा सा काम आपको देता हूँ, आप किसी भी टेस्ट लैब में जाइए, गवर्नमेंट ऑथराइज टेस्ट लैब में जाइए और जाके अपना नीपा का जांच कराने के लिए 10 सैंपल लेके जाइए, 10, 20, 50, और तब देखेंगे कि रैंडमली कोई भी सैंपल पॉजिटिव आ जाएगा, वो सैंपल दोबारा टेस्ट करेंगे तो दोबारा नेगेटिव भी आ जाएगा। तो ये खेल है, वो टेस्ट का खेल है। टेस्ट के खेल से सिद्ध कर दो कि आपको नीपा हो गया। याद रखिए हमारे देश में या फिर कहीं भी रोज़ ही लोग मरते हैं, क्योंकि रोज़ ही कुछ नए बच्चे पैदा होते हैं, तो रोज़ ही कुछ ना कुछ लोग मरेंगे। और हॉस्पिटल में जो लोग हैं और मरने के कगार पे हैं उनमें पकड़ के किसी का भी नीपा टेस्ट कर दो, कुछ लोग तो पॉजिटिव आ ही जाएंगे, 1/10 ऑफ देम। और वो जब मरेंगे तो ये सर्टिफिकेट में लिख दो, बर्थ सर्टिफिकेट में, डेथ सर्टिफिकेट में, कि ये तो नीपा से मर गए। और वो चीज़ प्रोपेगेंडा मीडिया तो तैयार ही है, बिकी हुई है, राइट, और वो तैयार है उस चीज़ को आप तक पहुंचाने के लिए। और आप भी इस फिल्म के किरदार के रूप में उसको देखते हैं। और याद रखिए कोई एक झूठ अगर कई बार हम देखते हैं तो हमारे दिल को वो सच लगने लगता है, हम इमोशनली फील करते हैं। जब आप कोई डरावनी मूवी देखने सिनेमा हॉल में जाते हैं, आपको ये पता है कि यहाँ कोई भूत नहीं है, सिर्फ एक फिल्म है, स्क्रीन से कोई आकर आपको अटैक नहीं करेगा। लेकिन जब फिल्म देख रहे होते हैं तो आपकी दिल की धड़कन बढ़ती है, आपको डर भी लगता है, ये जानते हुए भी कि ये सब सच नहीं है, ये सिर्फ पर्दे में हो रहा है। तो ये समझना पड़ेगा कि जब भी एक ही कोई बात, चाहे वो कितनी भी झूठ क्यों ना हो, बार बार आपको बोली जाए, हमारा दिल उसको सच मान ही लेता है। फिर हमारे एक्शन उस दिल को फॉलो करता है, ना कि आपके रैशनल दिमाग को। इसीलिए जब हम मूवी देखने जाते हैं, अगर कोई इमोशनल सीन होता है, जानते हुए कि ये सिर्फ फिल्म ऐसा असली में नहीं हुआ, तब भी आप इमोशनल फील करते हैं। तो बस इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए ये प्रोपेगेंडा मीडिया अब लेके आई आपके लिए नीपा 2। हो सकता है कि जो मैं बोल रहा हूँ इस पर आपको विश्वास नहीं आ रहा हो। किस पे विश्वास करना चाहेंगे? अधिकतर लोग क्या बोल रहे हैं, क्या ये पैमाना है आपके विश्वास करने का? ये आपका पैमाना ये है कि क्या कौन सबूत दे रहा है। मैंने तो सबूत दिए, वैक्सीन की बात बताई तो 3,500 रिसर्च पेपर के सबूत हैं। कोविड टेस्ट की बात बताई तो कोविड टेस्ट के खेल का सबूत इसके अंदर सारा दिया है। आप पढ़ लीजिए, ये फ्री डाउनलोड है सारी किताबें मेरी। मंकी पॉक्स के बारे में बात की, HMPV के बारे में बात की, उनके सबूत पहले मैंने इकट्ठे किए फिर बात की। तो
जो लोग सबूत पे विश्वास करते हैं वो मुझे विश्वास कीजिए। अब ज़रा सोच के देखिए, जो हेल्थ मिनिस्ट्री या जो डॉक्टर्स जो आपको सच नहीं बता रहे हैं और रादर दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू द फियर, आपका डर बना रहे, उस तरह से उनका बिहेवियर हो रहा है। तो जब आप अपनी कोई असली बीमारी जैसे कैंसर या हार्ट डिजीज़ या क्रोनिक किडनी फेलियर के लिए जाएंगे, असली बीमारी के लिए जाएंगे, तो क्या वो सही सलाह देंगे या वो ऐसी सलाह देंगे जो प्रॉफिट सेंट्रिक होगा, ना कि पेशेंट सेंट्रिक। जाहिर सी बात है, मेरा मानना है ऐसे डॉक्टर्स जिन्होंने अभी तक मुंह बंद किए हुए हैं, जो कि सब ने बंद किया हुआ है, अभी तक दुनिया में आप तक नहीं पहुंचाया कि जो कोविड की वैक्सीन आपने लगाया था वो बहुत बड़ी भूल थी, ये किसी ने भी अभी तक नहीं बोला, कोई भी डॉक्टर ने। चुपचाप बैठे हुए हैं, दबा के मुँह दबा के बैठे हुए हैं। तो यही वाला डॉक्टर के पास दोबारा आप जाएंगे, किसी भी बीमारी के लिए जाएंगे, तो क्या आपको लगता है उन पर रिलाई किया जा सकता है? मुझे लगता है नहीं किया जा सकता। तो किस पे भरोसा कर सकते हैं? भरोसा उस पर कीजिए जो सबूत दे। भरोसा पहली बात तो अपने आप पर कीजिए। तो करना क्या होगा? देखिए, 23 जुलाई चंद्रशेखर जयंती है, उस दिन बाल गंगाधर तिलक जयंती है। 23 जुलाई 11 बजे श्री फोर्ट ऑडिटोरियम, जो दिल्ली का वन ऑफ द बिगेस्ट ऑडिटोरियम है, यहाँ पे मेरा 2 घंटे का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, खास ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसमें 2 मकसद है, डायग्नोसिस एट द रेट होम एंड क्योर एट द रेट होम। हम क्या करें कि घर के सामान से ही, अपनी सूझबूझ से घर पे ही हम डायग्नोस कर लें कि हमें तकलीफ़ क्या है, और घर पे ही हम ठीक होने का इंतज़ाम भी कर लें। याद रखिए, बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी जैसे कैंसर है, हार्ट डिजीज़ है, क्रोनिक किडनी फेलियर है, इनफर्टिलिटी है, ऑटिज़म है, जो आपको लगता है कभी ठीक ही नहीं हो सकती, ऐसे ही आपने सुना है, या डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, जबकि असलियत ये है कि घर में रहते हुए ये सारे ठीक होते हैं। और हमारे पूरे देश भर में हज़ारों पेशेंट हैं जो ऐसे ठीक हुए हैं। उनमें से अलग अलग स्टेट्स के पेशेंट्स आ रहे हैं जिनको डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया था कि भाई 3 महीने आपके बचे हैं ज़िंदगी के, लेकिन वो पूरी तरह से डॉक्टर की बात को ना मान के जो ट्रेनिंग मैं देने जा रहा हूँ वो उन्होंने समझा, अपना डाइट को चेंज किया, अपने थेरेपीज़ घर पे की। देयर आर सर्टन काइंड ऑफ थेरेपीज विच कैन बी डन ईजिली एट होम, और अपने आप को पूरी तरह स्वस्थ किया। और वो आ रहे हैं अलग अलग स्टेट से, अलग अलग बीमारियों के, और अपने रिपोर्ट्स को लेके आ रहे हैं, और अपने प्रेजेंट को, अपने पास्ट को भी आपको दिखाएंगे ब्लैक एंड वाइट में। तो उनसे मिलने का मौका, आप में से बहुत सारे लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि आपका कोई कैंसर का पेशेंट ठीक हुआ तो मिलना चाहते हैं, कोई किडनी फेलियर के पेशेंट की डायलिसिस छूटी हो तो मिलना चाहते हैं, किसी का इंसुलिन पूरी तरह छूट गया हो, डायबिटीज़ टाइप 1 का टाइप 2, तो हम मिलना चाहते हैं। अपनी तसल्ली के लिए, किसी कोई ऑटिज़म का बच्चा है जिसका ऑटिज़म ठीक हो गया हो, हम मिलना चाहते हैं। ADHD का बच्चा हो, ADHD ठीक हो गया, हम मिलना चाहते हैं। ऐसे आपके रिक्वेस्ट अक्सर आते रहते हैं, तो उन रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए हमने ये कार्यक्रम रखा है ताकि आप फिजिकली उनसे मिलें, अपनी तसल्ली खुद कर लें। और इसमें ना केवल अपनी कहानी सुनाएंगे उन्होंने कैसे किया, बल्कि मैं आपको खास ट्रेनिंग दूंगा, और उस ट्रेनिंग के बाद आई एम श्योर यू विल बी एबल टू फ्री योरसेल्फ फ्रॉम 3 Ds, ड्रग्स, डिजीजेस एंड डॉक्टर्स। इस ट्रेनिंग में पार्ट लेने के 2 तरीके हैं। एक तो ऑनलाइन के लिए उसी दिन लाइव आप जुड़ जाइए मेरे साथ www.coronakal.tv में, और एक जो फिजिकली आना चाहते हैं, फिजिकली जब आएंगे तो 2 एडवांटेज है। पहला एडवांटेज ये है कि जब फिजिकली आएंगे तो उन पेशेंट को आप फिजिकली मिल सकते हैं, क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, अपना तसल्ली कर सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे जो कि घर बैठे ही ठीक हुए हैं, ताकि आपकी तसल्ली हो जाए। खास तौर पे जो हमारे विरोधी हैं, जिन्हें लगता है कि भाई ये तो पब्लिक को गुमराह करने के लिए वीडियो बना रहे हैं, इस तरह के जो कमेंट लिखते हैं, आप भी आइए और जांच कीजिए, फर्स्ट हैंड जांच कीजिए, और तब तय कीजिए कि ये सच है या झूठ है। थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। फिजिकली आने का दूसरा फ़ायदा है, जो लोग फिजिकली आएंगे उनको ये किताब मिलेगी, हॉस्पिटल ट्रैप, 500 से ऊपर की पेजेस की किताब है। इस किताब में एक एक सबूत दिए हुए हैं। ये किताब आपको मिलेगी, हर एक को फ्री है, ट्रेनिंग किताब भी फ्री है। मकसद सिर्फ इतना है कि बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी आसान से आसान तरीके से फ्री में घर पे ही ठीक हो जाए। ये ट्रेनिंग का मेरा मुख्य उद्देश्य है कि ट्रेनिंग के बाद जब घर जाएं तो आपके पास एक बुक होगी और आपके पास एक ट्रेनिंग होगी, और जिस ट्रेनिंग के नॉलेज के को लेके आप कॉन्फिडेंट होंगे कि मुझे बुखार हो, जुकाम हो, मेरा ब्लड शुगर बढ़ जाए, मेरा क्रिएटिनिन बढ़ जाए, मुझे बॉडी में स्वेलिंग हो जाए, वीकनेस हो जाए, ब्लीडिंग हो जाए, या कैंसर एक्टिविटी बॉडी में होने लगे, कुछ भी हो, तो मुझे पता है क्या करना है और मुझे ये भी पता है क्या नहीं करना है, राइट। तो ये इसका मकसद है। इस ट्रेनिंग में जब आएंगे तो हो सकता है कि आपको सीट ना मिले, इसीलिए सीट रिजर्व करना आवश्यक है। सीट रिजर्व करने के लिए जो स्क्रीन पर दिया हुआ लिंक है bisharup.com/convocation, इस लिंक में जाके आप भर दीजिए, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आप
आ रहे हैं और फिर ये हमारे ऑफिस से आपको एक एंट्री पास मिलेगी। एंट्री पास का यही मतलब है कि आपका सीट रिजर्व हो चुका है और 11 बजे शुरू होगा प्रोग्राम, तो कम से कम पौने 11 बजे तक तो सीट लेना पड़ेगा। अगर तब तक भी आप नहीं आए तो हम ये मान लेंगे कि शायद आप नहीं आने वाले हैं, तो लाइन में जो क्यू में और लोग होंगे जो वेटिंग में होंगे उनको सीट मिल जाएगी, राइट। तो ये ध्यान रखना है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जब देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि बीमारी बड़ी दिखाई जाती है उसी तरह से जैसे नीपा नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, उसको बड़ा करके दिखा के आपके दिल में भय डालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस कोशिश से आज़ादी कैसे मिलेगी? इसका वेपन है, इसका हथियार है एजुकेशन, नॉलेज। जब सही नॉलेज होगी, सही जानकारी होगी, एविडेंस बेस्ड जानकारी होगी, तो आपको इन चीज़ों से डर नहीं लगेगा, राइट। तो वो नॉलेज लेने का समय आ गया है। चंद्रशेखर आज़ाद एंड बाल गंगाधर तिलक ने और इस तरह के बहुत सारे क्रांतिकारियों ने मिलकर देश को आज़ादी दिलाई। समय आ गया आपको आज़ादी दिलानी फ्रॉम 3 Ds, ड्रग्स, डिजीजेज एंड डॉक्टर्स। तो खैर मिलेंगे हम 23 जुलाई को दोपहर को 11 बजे श्री फोर्ट ऑडिटोरियम न्यू दिल्ली में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद। लाइफस्टाइल डिजीज हो या इन्फेक्शियस इलनेस, कॉस्मेटिक्स हो या पेन मैनेजमेंट, घर पर ही बनाएं अपनी दवा। एंशिएंट विजडम एंड मॉडर्न एविडेंस बेस का अनोखा मिश्रण। ज्वाइन 1 month ऑनलाइन ट्रेनिंग, बी अ सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर।